वंदे पुरुषोत्तमम परम दयाल परम पिता। उनका दिया हुआ जीवन प्राप्त करके हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यकता है कि क्या मैं करूं कि परमपिता उससे खुश हो, क्या मैं करूं कि हमारे गुरुजन माता पिता उससे खुश हो। अगर इस चीज़ को हम नहीं जान पाते हैं तो हमारा वो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसी एक छोटी सी घटना एक भक्त और परमदयाल के बीच में घटित हुआ, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। दादा थे हमारे सुरेंदा नाम के एक दादा, वहाँ पे आश्रम में सपरिवार रहते थे। और एक दिन उनके मन में ऐसा एक कुविचार आया और जिससे वो ठाकुर जी से उनका जीवन बहुत दूर चला गया। और वो विचार ये था, ठाकुर जी के आश्रम में रह रहे थे, दिन भर आश्रम के क्रियाकलापों में व्यस्त रहते थे, कार्य में व्यस्त रहते थे। दिन भर में एक बार अगर भोजन मिल जाता था तो उस समय ये बहुत ही भाग्यवान समझते थे, क्योंकि उस समय एक दिन का भोजन का व्यवस्था करना बड़ा कठिन था, क्योंकि गरीबता से भरा हुआ और चारों ओर अनेकों समस्याएं उस समय पे हम सबको घेरा हुआ था। यही विचार उन्होंने किया कि अगर मैं बाहर कहीं जाके रहता हूं तो वहाँ पे मुझे अच्छा उपार्जन भी होगा, हम अच्छे जीवन व्यतीत भी कर पाएंगे, बच्चे को अच्छे सुख शांति में रख पाएंगे। ऐसा सोचकर हमारे सुरेंद्र वहाँ से चले जाते हैं, आश्रम से बहुत दूर जाते हैं। लेकिन प्रकृति की ये विडंबना है, प्रकृति के जो मालिक हैं, मालिक से दूर अगर हम चले जाएं तो हमारे जीवन में सुख कहाँ से आएगा। सुख देने वाले का, सुख का जो सोर्स है, सुख का जो केंद्र है, सुख का जो मूल है और सुख का जो सर्व शक्तिमान परम पुरुष परम सत्ताधीश जो परम प्रेममय के रूप में, उनको ही छोड़कर जब हम दूर चले जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख का वो घनघोर बेला आकर के उपस्थित होता है। ठीक ऐसा ही वो सुरेंदा के जीवन में हुआ। वो जहाँ रहते थे, धीरे धीरे वो शारीरिक अस्वस्थता से घिर गए। परिवार के बच्चे, अपने पत्नी, सभी लोग बीमार पड़ने लगे। ये सारी असुविधाओं को देखते हुए उन्होंने पहले जो ठाकुर जी के आश्रम में रहते थे, ठाकुर जी के पास रहते थे, उस समय ठाकुर जी के पास रहकर जितना सुख शांति और तृप्ति की अनुभूति होती थी, आज वो नहीं हो रही है। इससे एक खालीपन, एक उदासी भाव मन में उत्पन्न हो रहा है और वही उदासी मन ही ठाकुर जी को पुनः याद करा रहा है। और उन्होंने मन मन में सोचा, क्यों ना मैं आश्रम वापस जाऊं, वहां पे इतना प्यार, गार्जियन की तरह, पिता की तरह, माता की तरह देखने वाला वो परम पुरुष परम सत्ता के मालिक ठाकुर, उनको छोड़कर हमें यहाँ अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि शांति के प्रतिमूर्ति को छोड़कर अगर हम शांति को ढूंढने निकल जाएं तो हमारे जीवन में शांति का अभाव अनिवार्य होगा। और वही हमारे साथ हुआ। ऐसा सोचते हुए परिवार के और सभी लोगों को ना ले जाकर अकेला ही वो पहले ठाकुर जी के पास जाते हैं। जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम, ठाकुर जी उस समय वो सुंदर सफ़ेद बिछावन पर ठाकुर जी सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता पहने हुए बैठे हुए वो अर्धशायित अवस्था में थे। और सुरेंदा को देखते ही ठाकुर जी चौंक गए और उठ के बैठ गए और कहने लगे, आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ। जानते हो, तुम जब चले गए, बिना बता के चले गए, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ
और ये कष्ट दे करके चला जाना क्या ठीक हुआ? तुम्हें मैं पैसा दे पाता हूँ, नहीं दे पाता हूँ, तुम्हें मैं खिला पाता हूँ, नहीं खिला पाता हूँ, लेकिन क्या तुम जो है हमसे दूर चले जाओगे? तो यही बात ठाकुर जी कहते हैं, तुम अपने सत्ता से दूर जा करके कैसे तुम अपने जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि को ला पाओगे? ठाकुर जी बोलते हैं, यदि तुम हमारे पास सारे दुख को झेलते हुए, सारे दुख को सहन करते हुए हमारे पास रह करके इस कार्यों को अगर निभाते हुए तुम चलते हो तो तुम्हारा जीवन दुख और कष्ट में बीत सकता है, लेकिन तुम्हारा मन अंतर्मुखी होकर उस परमानंद का आस्वादन अवश्य करता होगा और तुम्हारी जो परम गति, तुम्हारी जो परम प्राप्ति जीवन की मनुष्य जीवन में होती है वो अनायास तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा। तो ये कष्ट सहन करके जब परम सत्ता प्रकृति के मालिक जो जगदीश्वर है उनके सानिध्य में जब हम रहते हैं तो हमारा जीवन चाहे कष्ट में बीते, लेकिन हमारा जो संतान संतति है उनके हृदय में एक ईश्वरीय भाव, एक ईश्वरीय वातावरण का सृजन होता है और वही उनके हृदय में स्थापित हो जाते हैं और उनकी मानस पटल पर यही भावधारा ही स्थापित हो जाते हैं। उनके संस्कार एकमात्र परम पुरुष के संस्कार से भर जाता है, जीवन दिव्यता से भर जाती हैं, अनंतता से भर जाती हैं, भौतिक वस्तु पर उतना आसक्त नहीं रहते हैं, वास्तविक मूल वस्तु के ऊपर ही उनका आसक्त बना रहता है, अर्थात सत्ता के प्रति। और वो बच्चे भी जब हमारे परिवार के कोई भी व्यक्ति उनकी आस्था, उनकी विश्वास परम सत्ता के ऊपर होता है, उनका जीवन में कभी भी दुख स्पर्श नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे जो सुरेंद्र है, दादा ने ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी परिवार में सब बीमार हैं, ठाकुर जी बोले उनको लेके आना और उन सबको दिखा देना और जो बरदा से मिलना। ठाकुर जी ने जब बोल दिए बरदा से मिलना, उस समय आश्रम में बरदा जी नहीं थे, वो कलकत्ता में गए हुए थे। दोबारा जब बरदा जी जब कलकत्ता से जब वापस लौट के आए तब उन्होंने आके देखा कि आश्रम में मोहनदा और सुरेंदास दा दोनों लोग उस आश्रम में आए हुए हैं। तब उन्होंने उन लोगों को दोबारा कार्य पे लगाने के लिए एक शुभ दिन देखा। वो दिन था 24 नवंबर का दिन था। 17 नवंबर को वो आश्रम छोड़कर गए थे और 24 नवंबर को पुनः उनको कार्य में नियुक्त करके बसे से वारदा ठाकुर जी के पास आए और कहने लगे, मैंने एक शुभ दिन देख करके उन लोगों को कार्य में लगा दिया हूँ। ठाकुर जी सुनकर बहुत खुशी होते हैं और बहुत खुश होते हैं और वो पुनः अपना जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अर्थात आज हम लोग सब अपने घर में अपने कार्य में लिप्त हैं, अपने कार्य में संयुक्त हैं, हम अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता भरी जीवन में हर कार्य के अंदर परम सत्ता के जो मालिक हैं उनको आकर लेकर के हम चलने का पूर्ण करें। हम अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को अगर ठाकुर जी के भावधाराओं से ओतप्रोत करके उनको चलने के लिए अगर हम प्रेरणा दें तो एक दिन हमारा ये परिवार इतना सहज, इतना सरल और इतना देवोपम होगा और इतना ठाकुर जी को चाहने वाला, ठाकुर जी जैसे चाहते थे उसी अनुरूप ही एक परिवार का सृजन होगा, एक परिवार का निर्माण होगा। उससे क्या होगा, हमें तो आनंद सुख की अनुभूति होगी, लेकिन हमारे परिवार को देख करके हमारा जो पाड़ा प्रतिवेशी है, हमारा समाज है, वो समाज में भी एक आलोड़न की सृष्टि होगी, एक इम्पल्स उस समाज को और जाएगा और उस इम्पल्स को पाकर वो भी इस तरीके से चलने का एक शक्ति उनको मिलेगा, एक ताकत उनको मिलेगा और ये एक तरीके का जाजन होगा। और यही जाजन ठाकुर जी कहते थे करने के लिए, और ये हमारे सेवा के रूप में उनके ऊपर ये बरसेगा और ये सेवा पा करके वो तृप्ति होंगे और वो अपने आप ही खोज करेंगे आप किसको अनुसरण करके चल रहे हो। मुझे भी चाहिए ऐसा गुरु, मुझे भी चाहिए ऐसा रास्ता जिसको अवलंबन करने से हर कोई अपना लगता है। ऐसा अपनापन और अपने आत्मीयता बोध जहाँ पे जागरण होती है, ऐसी परम सत्ता के साथ जुड़ के रहना हमारा मानव जीवन का परम कर्तव्य होता है। वंदे पुरुषोत्तम।